Good evening everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiyani Rewadi. Today we are going to start 6th class 7th lesson the पलंकी बियर्स। ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी हुई पोएम है। सरोजिनी नायडू है वो हमारी इंडियन पोइट्स हैं और एक पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले हम पोएम शुरू करते हैं। इस पोएम के अंदर, पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोएम के अंदर जो हमारी जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू, उन्होंने ये बताया कि जब एक दुल्हन को लेके जाया जाता है तो उस दुल्हन को किसके अंदर लेके जा रहे हैं, जो कहार होते हैं वो पालकी के अंदर लेके जा रहे हैं। और उस दुल्हन का किसके साथ कंपैरिजन किया है, फ्लावर्स के साथ कंपैरिजन किया है कि वो दुल्हन है वो इतनी लाइट है, इतनी हल्की है, जैसे कि एक फूल हल्का होता है उसी तरीके से वो दुल्हन भी हल्की है। और उसका कंपैरिजन कई चीज़ों के साथ किया है, पर्ल्स के साथ भी किया है, मोतियों के साथ किया गया है। वो इतनी हल्की है जिस तरीके से एक माला के अंदर मोतियों को जब हम पिरो देते हैं तो वो बिल्कुल हल्का, उसका जो वेट होता है उसी की तरह उस दुल्हन का वेट बताया गया, ब्राइड का वेट बताया गया है। और तीसरा उसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया गया है, जब पानी के अंदर जब हम पत्थर मारते हैं, एक शांत तालाब होता है और उसके अंदर हम एक पत्थर लेते हैं और वो पत्थर है वो पानी को छूता हुआ गुजर जाता है इस तरीके से। तो उसके अंदर जो बुलबुले बनते हैं, जो झाग बनते हैं, तो वो झाग कैसे होते हैं, वो बिल्कुल हल्के होते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं। तो जो दुल्हन का वेट है वो भी बिल्कुल लाइट बताया गया है। दुल्हन के मन में है निराशा है, ठीक है, वो अपने माँ बाप से बिछड़ रही है तो इसके लिए उसको दुख भी है, लेकिन उसको खुशी इस बात की है कि वो अपने पुराने घर को छोड़ के अपने नए घर में जा रही है और वहाँ पे अपनी एक नई दुनिया बसाएगी, एक नए लोगों के साथ एक नया परिवार, नया संसार शुरू करेगी। इस पोएम के अंदर सरोजिनी नायडू ने यही बताया। अब हम पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइन बाय लाइन देखते हैं। Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of our songs. यानी कि जो कहार हैं, कहार जो पालकी को जो उठा के ले जाने वाले जो हैं, वो कह रहे हैं लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग, हमने उसको उठाया हुआ है। जो चार कहार होते हैं, जैसे कि एक पालकी होती है, पालकी को उठाने वाले चार होते हैं, दो आगे से उठाते हैं, दो पीछे से उठाते हैं, ठीक है, दो जेंट्स आगे से दो पीछे से उठाते हैं। तो हमने उसको उठाया हुआ है। सी स्वेज, वो इस तरीके से हिल रही है, लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग्स, यानी कि वो उस पालकी को उठा के लेके जा रहे हैं और साथ साथ में एक सॉन्ग भी गाते हुए जा रहे हैं, एक गाना भी गा रहे हैं, एक गीत भी गा रहे हैं। जब दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है, वो जो कहार हैं वो उस सॉन्ग को गा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जो दुल्हन है वो इतनी हल्की है, लाइक ए फ्लावर, कि उसका जो वेट है वो इतना हल्का है। एक फूल का जो वेट होता है, तो फूल के अंदर क्या वेट होता है, कोई भी वेट नहीं होता। तो इसलिए उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, फ्लावर के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। और जब वो उस पालकी को लेके जा रहे हैं तो वो पालकी है वो इस तरीके से झूल रही है हवा के अंदर। तो जो हमारे जो कार है वो कह रहे हैं कि वो जो हमारी जो ब्राइड है वो भी उस फ्लावर की तरह, जैसे हवा चलती है तो एक डाली के ऊपर जो एक फूल लगा हुआ होता है, तो जब हवा उसके पास से गुजरती है तो वो इधर उधर मूवमेंट करने लग जाता है। उसी तरीके से उस दुल्हन की, उस ब्राइड की पालकी है वो भी मूवमेंट कर रही है और उसका जो वेट है वो भी एक फ्लावर की तरह ही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहता है सी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम, सी फ्लोट्स लाइक ए laugh from the lips of a dream, यानी कि वो इस तरीके से है जैसे कि एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, उसी तरीके से वो दुल्हन है, ठीक है। उसका जो वेट है, जिस तरीके से एक पक्षी जब उड़ता है तो वो अपने पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ा के उड़ रहा है, तो जो दुल्हन की जो पालकी है वो भी धीरे धीरे कहार लेके जा रही है और वो इस तरीके से हवा के अंदर झूल रही है, जैसे कि एक फूल है वो गुजरता है। फूलों, जो बाग के अंदर जो फूल होता है, गार्डन के अंदर जो फूल होता है, उसके अंदर से जब हवा जब जोर से चलती है तो वो फूलों की डालियां इधर उधर हिलने लग जाती है। उसी तरीके से उस दुल्हन की पालकी है वो भी हिल रही है। और दूसरा, वो एक बर्ड की तरह है, एक बर्ड की तरह सॉफ्ट है, कोमल है, ठीक है, उस बर्ड की तरह जो सॉफ्ट और कोमल है। शी फ्लोट्स, वो इस तरीके से तैर रही है, लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, कि उसके जो होठों के ऊपर जो खुशी है,
ठीक है, वो खुशी के बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो खुशी किस चीज की है कि वो अपने पुराने घर को छोड़ के अपने नए घर में जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उसके अंदर खुशी के साथ साथ उसके अंदर दुख भी है, उसके अंदर शोरो भी, उसको पेन भी हो रहा है, उसको अग्नि भी हो रही है। और वो किस चीज की अग्नि हो रही है कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के और फिर दूसरे घर में जा रही है। खुशी इस चीज की है कि वो कुछ अच्छा छोड़ के कुछ अच्छा करने जा रही है, ठीक है। अच्छा छोड़ के मतलब कि उसका जो पेरेंट्स का घर जो था उसको छोड़ के वो अब अपने ससुराल में जा रही है, यानी कि वो उसका खुद का घर हो जाएगा। अब वो जो करेगी, जैसा करेगी वो वहां पे जाके करेगी। तो इसलिए उसके होठों से जो हंसी है, जो मंद मंद जो हंसी फूट रही है, उसके बारे में पोएटस ने बताया है। उसके बाद क्या है, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। गेली का मतलब होता है आनंद, ठीक है, प्रसन्नचित। गेली और गेली कि हम देखो कितनी प्रसन्नता के साथ हमने उस दुल्हन की पालकी को उठाया हुआ है और उसको हम लेके जा रहे हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। और वो जो दुल्हन है वो इस तरीके से है जैसे कि जो पर्ल होते हैं उसको एक स्ट्रिंग के अंदर पिरो दिया जाता है, यानी कि मोती को किसके अंदर, एक माला के अंदर, एक धागे के अंदर पिरो दिया जाता है। तो उसका वेट कैसा होता है, बिल्कुल हल्का सा वेट होता है। उसी तरीके से उस दुल्हन का जो वेट है वो बिल्कुल हल्का सा है, ठीक है, उसके अंदर कोई वेट नहीं है। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग्स। और दूसरा जो पोएटस ने, सरोजिनी नायडू ने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन ये है कि जब ओस गिरती है तो ओस, जब पत्तों के ऊपर ओस गिरती है तो वो कैसी होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है। उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो उसका जो ओस का पानी है वो सारा नीचे झड़के गिर जाता है। उसी तरीके से हमारी जो दुल्हन है वो इतनी नाजुक है, इतनी सॉफ्ट है कि अब वो अगर ओस की बूंदों के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो उन ओस की बूंदों में भी एक स्टार की तरह चमकेगी, एक स्टार की तरह ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो पोएटस वो कह रही है, सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। और उसकी आंखों से जो आंसू जो निकल रहे हैं, किसकी आंखों से, ब्राइड की आंखों से। जब वो अपने पुराने घर को छोड़ के अपने नए घर में जा रही है तो उसको उस चीज का दुख हो रहा है, तो उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, और आंसुओं का वेट क्या होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है, वो एकदम एक मोती की तरह बनते हैं और फिर नीचे झट से गिर जाते हैं। उसी तरीके से उसकी जो ब्राइड्स की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ब्राइड का जो वेट है वो उसी उन आंसुओं की तरह है, ठीक है। वो बिल्कुल हल्की, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नाजुक सी है, नाजुक सी और बिल्कुल नाजुक सी है। और वो जो पोएटस है उसका कंपैरिजन वो बार बार किससे कर रही है, बिल्कुल हल्की सॉफ्ट चीजों के साथ कर रही है, क्योंकि जो हमारी जो ब्राइड है वो बिल्कुल ही नाजुक बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे जो पोएटस है उसने जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको इतनी खूबसूरती के साथ उसको निखारा है कि वो कह रही है कि उसका जो वेट है बिल्कुल एक फ्लावर्स की तरह होता है। फ्लावर के अंदर क्या वेट होता है, कुछ भी वेट नहीं होता। एक पर्ल के अंदर क्या वेट होता है, एक मोती के अंदर क्या वेट होता है, कोई भी वेट नहीं होता। बर्ड के अंदर क्या वेट होता है, कोई भी वेट नहीं होता। तो इसलिए जो हमारी जो ब्राइड है वो कैसी है, वेटलेस है। उसके बाद कह रहे हैं लास्ट लाइन के अंदर, लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और हम उसको हल्के दुल्हन को उठा के लेके जा रहे हैं गीत गाते हुए। कौन सा गीत गा रहे हैं, विदाई का गीत गाते हुए कहाँ जा रहे हैं, वी बियर हर अलोंग ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग्स। हम उसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं जैसे कि एक माला के अंदर, एक धागे के अंदर मोतियों को पिरोकर एक माला बना दी गई है। इस तरीके से एक माला बना दी गई है, तो इस माला के अंदर कोई वेट नहीं है। उसी तरीके से उस दुल्हन के अंदर, उस ब्राइड के अंदर भी कोई वेट नहीं है, और हम इस माला को उठा के लेके जा रहे हैं। तो जब हम इसको दुल्हन को जो उठाना है, इसका मतलब हम किसको उठा रहे हैं, एक मोतियों की माला को उठा के
हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, दोनों के अंदर कोई वेट नहीं है। और इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। इसमें जो पोएटेस है उसने बताया कि जो दुल्हन है वो बहुत ही नाजुक होती है और दुल्हन को जो कहार हैं वो भी इतने आराम से, इतने पीसफुली गाना गाते हुए लेके जा रहे हैं कि उनको दुल्हन का वजन है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है उन कहारों को कि वो किसको लेके जा रहे हैं, फूलों की डालियों को लेके जा रहे हैं, किसी बर्ड्स को लेके जा रहे हैं, या फिर धागे के अंदर पिरोए हुए मोतियों को या माला को लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स है। बियर का मतलब होता है कैरी, उठाना, ठीक है। उसके बाद होता है स्वे, स्वे का मतलब होता है स्विंग, स्विंग का मतलब झूलना, इधर उधर झूलना, ठीक है, हिलना। स्किम्स, स्किम्स का मतलब होता है फ्लोट, तैरना। जो जैसे हम पानी के अंदर पत्थर मारते हैं तो वो क्या होता है, वो जो झाग जो बन जाते हैं पानी के ऊपर, जो बबल्स हो जाते हैं, वो जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनको तैरना के ऊपर से जाना। उसके बाद फॉर्म, फॉर्म का मतलब है फिज, झाग निकालना। जैसे हम कोई उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, उसको हिला के खोलते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी सारे बबल्स जो निकलते हैं, उसी चीज़ को फिज बोला गया है। ब्रो, हिल टॉप, मस्तक, शिखर। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है ट्वाइन, कसना या फिर पिरोना। गेली, हैप्पीली, आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नचित्त ढंग से, ठीक है। उसके इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।